जिसने दुकान खरीदी थी ना, उसने 1.5 करोड़ में दुकान खरीदने से इनकार कर दिया है। कह रहा था 50 लाख की दुकान में 1.5 में क्यों खरीदूं? अगर 50 में बेचनी है तो बेच दो। पता नहीं किस तरह वो उस बंदे तक पहुंच गए। वो ठीक बंदा नहीं था, मैंने बड़ी मुश्किल से उससे बचाया। हो सकता है उसको ब्लैकमेल कर रहा हो फिर से, पहले भी कर रहा था। तुम लोग के घर में चोरी भी तो हुई थी। जो 15 लाख रुपए चोरी हुए थे ना आपके, पूछे से इसने कहा दिए? घर छोड़ के भाग रही हो तुम क्या? सबा की बची, चलो बैठो गाड़ी में। नहीं बैठो, सीधी सुना। बैठो अंदर, चलो। मेरी एक बात मानोगे? जी। कदीर को भूल जा। वो किसी और में इंटरेस्टेड है। रुक तो जरा है मुसाफिर। नंबर क्यों बंद था तुम्हारा? तुम्हें बिल्कुल परवाह नहीं घर वालों पे क्या गुजर रही होगी, कितने परेशान होंगे तुम्हारे लिए। अरे स्वीटहार्ट, फोन की बैटरी डेड हो गई थी, क्या करते? तो किसी के नंबर से कॉल कर लेते ना यार। अच्छा तुम बताओ हुआ क्या? जरूरी बात करनी थी तुमसे। बताओ। तुम्हें पता तुम्हारे तायाबों के पैसे किसने चुराए थे? किसने? सबा ने। What? बहुत बड़ी बेवकूफी करने जा रही थी। मैंने बता दिया सब कुछ कदीर को। कदीर कहाँ मिला तुम्हें? मोम की तरफ बुलाया था उसे, सब कुछ बता दिया मैंने उसे। Can't believe it यार। इतनी बड़ी बेवकूफी करेगी सबा, क्यों? मुझे समझ नहीं आ रही। ना समझ है, बेवकूफ है वो। हो जाती है इंसान से गलतियां। आंटी के सामने जिक्र नहीं करना चाह रही थी इसलिए। परेशान थी मैं। तुम कहाँ थे? हाँ मैं बताता हूँ तुम्हें। मैं पूछ रही हूँ तो बताओ ना कहाँ थे। अरे बता दूंगा, सरप्राइज है। क्या सरप्राइज है? वो दूसरी शादी की हुई है ना मैंने, तो अपनी दूसरी बीवी को भी थोड़ा बहुत। बकवास नहीं करो हैदर। अरे टाइम देना पड़ता है, समझा करो। हैदर, मनान, मनान, ओह देयर यू आर। यहाँ हो तुम। घर आके कैसा लगा तुम्हें? वेरी नाइस, नाइस हाउस। वैसे मामा, आपने बाबा से डाइवोर्स लेने के बाद दूसरी शादी नहीं की? तुम बच्चों की वजह से, इसलिए। वैसे जहाँ तक मुझे याद है, जब मैं जा रहा था तो आपका किसी ब्यूरोक्रेट से अफेयर था, जिसकी वजह से आपने बाबा को छोड़ा था। नाश्ते पे क्या खाओगे? आई एम सॉरी अगर आपको मेरी बात बुरी लगी। बहुत बुरी लगी। मुझे भी बुरी लगती थी। तुम यहाँ मुझे शर्मिंदा करने आए हो? ओके फाइन, चले हम नाश्ता बनाते हैं। बता दो क्या खाना है, मैं खनसामे से कह देती हूँ। व्हाट डू यू मीन? अब कुक हमारे लिए नाश्ता बनाएगा? हाँ और क्या। आई वांट यू टू मेक समथिंग फॉर मी। मैं खाना वाना नहीं पकाती। मामा, अमेरिका में मेरा एक दोस्त था सलीम, उसकी माँ उसे रोजाना खाना बना के भेजती थी। सो नाउ आई वांट यू टू मेक समथिंग स्पेशल फॉर मी प्लीज। अच्छा चलो, आई कैन ट्राई। चलो। और 13.5 चले, शुक्र है पैसे तो मिले। ये ले। ना भाई ना, इतनी बड़ी रकम अपने पास नहीं रखूंगी मैं, जाकर बैंक में जमा करवा दो। ठीक है, अच्छा है, हमना की शादी के लिए काम आ जाएंगे। हाँ वो तो अल्लाह का शुक्र है, पर कोई अच्छा रिश्ता भी तो मिले ना। आंटी क्यों फिक्र करती है? मिल जाएगा रिश्ता उसके लिए। अच्छा मत फिक्र किया करे उसकी। वो सबा की शादी भी तय हो गई है, अब तो मुझे हमना की और भी फिक्र लग गई। अरे अम्मी, अच्छा हुआ सबा का रिश्ता हुआ है, और हमना की फिक्र ना करें आप, मेरी बहन है वो। अच्छा अब शादी में तो जाना पड़ेगा ना, तो थोड़ा बहुत वक्त निकाल लेना, पार्टी के कामों में ना लग जाना। अम्मा वैसे तो मुझे शादी के फंक्शन में जाने से कुछ नफरत सी है, लेकिन हाँ ठीक है, सोच लेंगे। अच्छा मशल, जी आंटी।
तुम ना अपने लिए एक अच्छा सा जोड़ा बनवा लेना शादी पे जाने के लिए। मैं शादी पे जाऊँ? हाँ तो क्यों नहीं जाओगी? इस घर की बहू हो और मैं चाहती हूँ कि मेरी बहू वहाँ सबसे ज़्यादा अच्छी लगे। चल भाई ले जाना इसे, अच्छा सा जोड़ा दिलवा देना। बहुत बुरी शॉपिंग कराता हूँ मैं, और आज मूड भी नहीं है मेरा। मत लेके जाना। अच्छा, तुम्हारे सूट का क्या होगा? तुम्हारे मूड से ज्यादा जरूरी तो नहीं है। माशाल्लाह, इतनी ताबेदार बीवी मिलेगी मुझे, मैं तो कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था। चेक करो जरा कहीं ख्वाब तो नहीं। आंखें बंद करो, बंद करो ना। हाथ दिखाओ। और ख्वाब नहीं है? नहीं है। यही तो बताना। कब तक मुंह लटका के बैठी रहोगी? बहुत हो गए नखरे, अब नहीं चलने वाले तुम्हारे ड्रामे। अच्छा नहीं करे आप लोग मेरे साथ। अच्छा, हम अच्छा नहीं करे, और तुमने जो हमारे साथ किया वो बहुत अच्छा किया। जो कुछ तुमने किया ना, उसका नतीजा यही भुगतना पड़ेगा तुम्हें। और सुनो, अब मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी, बहुत सुन ली तुम्हारी बातें। ये वहां से जोड़े आए, पसंद कर लो और नाप दे दो तो मैं सिलवाने को दे दूं। ये देखो, रंग देख लो। ना लड़का अच्छा और ना कपड़े। हाँ तो जिम्मेदार भी तुम हो ना इन सब बातों की। मैं नहीं पहनूंगी, आप बनवा लें अपने लिए ये चीखते चीखते रंग, मैं नहीं पहनूंगी। अरे कान खोल के सुन लो, पहनना तो तुम्हें पड़ेगा, चाहे मैं अपनी नाप के सिलवा के दूं तुम्हें। बहुत नखरे बर्दाश्त कर लिए इसके मैंने, बहुत लाड उठा लिए। कैसा है? आई लाइक इट, बहुत मजे का। झूठ। मामा मैं झूठ नहीं बोलता, और वैसे भी अपने माँ के हाथ का बना नाश्ता करके किसको मजा नहीं आता। वैसे यूजुअली सोसाइटी तो इंसान को बदल देती है, लेकिन तुम इतने साल अमेरिका रह के आए हो, अभी भी नहीं बदले। माँ से मोहब्बत सोसाइटी नहीं सिखाती है, वो तो इनबिल्ट होती है। बाय द वे, सोफी और उसका शौहर कैसे हैं? अच्छे हैं। अगर तुम कुछ दिन पहले आते ना तो यहाँ ही थे दोनों। पहले कैसे आता? उसने मुझे बुलाया ही अभी तक। कौन? नहीं कुछ नहीं। मिशी कैसी है? मिशी ठीक है, लेकिन उसके ससुराल शादी जहाँ उसने की है। मम्मी मैं सोच रहा था कि मैं उससे जाके मिल लूं। नहीं, मैं उसे फोन कर देती हूँ, यहाँ आ जाएगी तुम्हें मिलने, वहां जाने की जरूरत नहीं है। प्लीज डोंट बॉदर हर, मैं मिशी को सरप्राइज देना चाहता हूँ। आप बस ड्राइवर से कहिएगा कि मुझे उसके घर ड्रॉप कर दे। तुम उसके जब आउटलॉज को मिलोगे ना तो तुम हैरान रह जाओगे। हैदर तो मुझे ठीक लगा। तुम हैदर से कब मिले? नथिंग, चूस। इनफ, थैंक यू। हेलो, एनीबडी होम? अरे अरे अरे, किधर किधर चले आ रहे हैं आप? कौन है, किससे मिलना है? मोहतरमा दरवाजा खुला था तो मैं अंदर आ गया। किसी का भी दरवाजा खुला होगा, आप किसी के भी घर के अंदर चले जाएंगे? हैं कौन आप? किससे मिलना है आपको? मिशी से मिल। क्यों मिलना है मिशी से? ये मैं आपको क्यों बताऊं? बताना पड़ेगा, आप मुझे बताए बगैर उनसे मिल नहीं सकते। आप यहाँ की प्रिंसिपल हैं? मैं जो भी हूँ, और वैसे भी वो अब मॉडलिंग वॉडलिंग छोड़ चुकी हैं, आप जैसों से नहीं मिलती वो। एक्सक्यूज मी मैडम,
मैं अमेरिका से आया हूँ। अमेरिका से कोई नहीं आया, फजूल में झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। ऐसे खारा दर से उठ के आ जाते हैं और कहते हैं अमेरिका से आया हूँ। चलो निकलो, उन्होंने नहीं मिलना। चलो निकलो निकलो, चलो चलो इधर चलो। मनान, ओह माय गॉड, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। तुम कब आए? यार रैम, आई कांट बिलीव इट। कितने बड़े हो गए हो। हम ना भाई है मेरा, मनान मुस्तफा। खड़े क्यों, अंदर आओ ना। सुनो, तू कब चाय बना रही? वो बताओ कैसे जा रही है सब? सब ठीक है। तुम अचानक क्या? मुझे खुशी हुई है तुम्हारे फैसले से, लेकिन तुम्हें एक और बात का ख्याल रखना होगा। जी सर, वो क्या? आसाब को लोहे का बनाना होगा और जज्बात को बर्फ। मैं कुछ समझा नहीं सर। ये मीडिया और अखबार वाले जज्बात को आग लगाते हैं। इस बार कोशिश करना कि वो तुम्हारे जज्बात को भड़का न सके। अपने आसाब को इतना मजबूत कर लो कि उनकी कही हुई कोई भी बात तुम्हें रत्ती बराबर भी मुतासिर न कर सके। समझ रहे हो ना? मैं कोशिश करूंगा सर, मगर के बाद बात फिर वहीं आ जाती है। मगर का इस्तेमाल कम किया करो। सर वो सब ठीक है, लेकिन मेरी बीवी और मेरी जाती जिंदगी पर कोई हमला करेगा तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। इस हमले के लिए तुम्हें तैयार रहना होगा। देखो हैदर, ये गेम का हिस्सा है। अगर कोई तुम पर हमला करता है तो उससे भी हमले के लिए तैयार रहना चाहिए। और वैसे भी सियासतदान की अपनी कोई जाती जिंदगी नहीं होती। हम एक पब्लिक प्रॉपर्टी है। वो हमसे मोहब्बत करें या नफरत, दोनों सूरतों में हमारे बारे में जानना चाहते हैं। समझ रहे हो ना तुम? जी सर, समझ रहा हूं। गुड। तुम्हारे लिए नई गाड़ी अरेंज की है हैदर। तुम पुरानी गाड़ी छोड़ के नई गाड़ी ले जाओ। मगर असमन साहब। फिर वही मगर। जरूरत है नई गाड़ी की। और कल से तुम कॉर्नर मीटिंग शुरू कर दो। और हाँ, वो तुम्हारे महल्ले में जो तुम्हारा ऑफिस है उसे पार्टी ऑफिस में तब्दील करो। सर वहां पर एक टीचर बच्चों को पढ़ा रही है। उनका मुतबादिल इंतजाम हो जाएगा। वो तुम्हारा मुस्तकिल ठिकाना है, उसको पार्टी ऑफिस में तब्दील किया जाए तो यही हमारे लिए बेहतर होगा। अब तुम जाओ और जाके काम शुरू करो, क्योंकि वक्त कम है और मुकाबला साफ। ओके सर। ऐसे क्या देख रही हो मिशेल? देख रही हूँ एक लड़का नन्ना मुन्ना सा जो नाराज होकर चला गया था, आज कितना बड़ा हो गया है। लंबे लंबे बाल, ये दाढ़ी मूछे, बहुत चेंज हो गए हो तुम। प्लीज डोंट कॉल मी मुन्ना नाउ। ऐसे अचानक कैसे आ गए? होम जब हॉस्पिटल में थी मैंने तुम्हें इतनी कॉल्स की, तुमने एक कॉल नहीं अटेंड की। और अब अचानक कैसे? वो तुम्हारा शौहर है हैदर, उसके कहने पे आ रहा। हैदर के कहने? हाँ, उसने मुझे फेसबुक पे कांटेक्ट किया, फिर हमारी फोन पे बात हुई थी। उसकी बातों से मुझे लगा कि मुझे आना चाहिए, सो मैं आ गया। बट तुम मम्मा को मत बताना कि मैं हैदर के कहने पे आया, क्योंकि हैदर ने भी मुझे मना किया था कि मैं मामा को ना बताऊं। उनको एहसास दिलाऊं कि मैं अपनी मर्जी से उनसे मिलने आया। अच्छा किया तुमने, पता है मोम तुम्हें बहुत मिस करती थी। मुझे रियलाइज हो रहा है। खैर तुम ये बताओ, तुम इस शादी से खुश हो? खुश से ज्यादा मैं तुम्हें लो। तो बस ठीक है, जब तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मुझे नहीं लगता किसी को कोई मसला होना चाहिए। भाभी चाय। ओह, प्रिंसिपल साहब आप चाय भी बना लेती हैं? आई एम सो सॉरी, मुझे पता नहीं था भाभी के। प्लीज, सॉरी की कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे आप गुस्से में बहुत अच्छी लगती हैं।
हैदर की बहन है हमना। अच्छा, तो मैंने ऐसा क्या कहा? कितने पागल हो, उसके मुंह पे उसकी तारीफ करे हो, शर्मा की पागल। शी इज प्रीटी। यार शी इज प्रीटी, बट इस तरह नहीं कहते ना, पाकिस्तान में कौन मुंह पे तारीफ करता है, तो बुरा मनाते। तुमने तो अमेरिका समझ लिया। स्ट्रेंज। तो फिर यहाँ पे किसी को कहते हैं कि तुम बदसूरत लग रहे हो तो वो अच्छा समझता है। ऐसा भी नहीं है अब। तो फिर यहाँ पे किसी को अगर खूबसूरत कहना हो तो कैसे कहते हैं? यहाँ अगर कोई पसंद आ जाए ना तो उससे शादी कर लेते हैं। ये क्या बात है? अगर मुझे हमना की तारीफ करनी है तो पहले मैं उससे शादी करूं, फिर उसकी तारीफ करूं। तो तुम भी ना चाय पियो, कबाब खाओ, बहुत अच्छे कबाब बनाते। पता नहीं कौन लोग हैं, शर्म तो आती है ना कुछ भी बोलते हुए। मैनर्स तो बिल्कुल भी नहीं है इनके पास। जब जो दिल में आया बोलते चले गए, ना कुछ सोचा ना समझा, बस बोल दो जो दिल में आ रहा है। क्या हो गया, खुद से बुड़बुड़ाई चली जा रही हो? कुछ नहीं अम्मी। अच्छा ये बताओ, मिशेल के पास कौन आया? वही पागल बेवकूफ आदमी। क्या हो गया, कौन आ गया? भाभी का भाई है अम्मी। मिशेल का भाई? अच्छा। अरे आंटी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मनान मेरा भाई। जीते रहो बेटा, जीते रहो। थैंक यू। अरे बेटा, ये क्या, सिर्फ चाय और कबाब? भाई पहली बार आया तुम्हारे घर। अरे कोई खाना वाना खिलाओ ना, मैं हमना से नहीं नहीं आंटी, मनान को जल्दी है, नेक्स्ट टाइम आएगा तो खिला दे। वो आंटी दरअसल मुझे जाना था एक जगह, तो मैं चलूंगा। वैसे तुम्हारी मदर इन लॉ बहुत स्वीट है। क्या आंटी आप बहुत अच्छी हैं। काश हमारी भी मम्मा ऐसी होती। अरे बेटा, माँ तो सब बराबर होती हैं। हाँ मुझे अपनी माँ ही समझो। अच्छा तुम्हें अच्छी लगी हो ना मैं, तो अगले हफ्ते आकर ना मेरे हाथ का बना हुआ खाना खा कर जाओगे। अगले हफ्ते सबा की शादी है आंटी। अरे नो प्रॉब्लम, मैं शादी में आ जाऊंगा। चले, तैयार है भाई साहब? वैसे भी मिशेल मुझे बहुत अरसा हुआ यहाँ की शादी अटेंड किए हुए। एक शादी तो हाँ हाँ बेटा, जरूर 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 आना शादी पे, बल्कि अपनी अम्मी को भी कहना। जी मैं कह दूंगा। अच्छा बेटा, तुम लोग बैठकर बातें करो, मैं आती हूँ। हाँ? बैठो। वैसे मैं चलता हूँ। बाद में चले जाना, प्रिंसिपल नाराज हो जाएगी, चाहे तो खत्म करो। बड़ी अच्छी लड़की है हमना, और खाने इतने अच्छे बनाती है ना, सीरियसली। अभी तो शुरुआत है। हमना सुनो, नाराज हो? नहीं भाभी। तुम्हें मनान की बातें बुरी लगी होंगी। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। आई नो बुरा लगा है, लेकिन क्या है कि वो बचपन से ही अमेरिका में था, तो उसे आइडिया नहीं है कि पाकिस्तान में लड़कियों से कैसे बात करते हैं। तो सॉरी फॉर दैट। आप परेशान ना हो, कोई बात नहीं, मैं ठीक हूँ। गुड। अच्छा बताओ, तुम सबा की शादी पे क्या पहन रही हो? भाभी मैं नहीं जा रही। क्या मतलब नहीं जा रही? वो मेरा दिल ही नहीं चाह रहा। आप जाएंगी ना, अम्मी भी भाईजान भी? तो वजह? भाभी वो कदीर होगा ना वहाँ। तो तुम कदीर को ये साबित करना चाहती हो कि तुम्हें उसकी परवाह है अभी? नहीं ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है तो तुम्हें जाना चाहिए ना, तुम्हारी कजन की शादी है, दफा करो सबको। वो क्या सोचेगा, उसे क्या होगा, तुम्हें इसकी परवाह नहीं करनी चाहिए। तुम एंजॉय करो यार। ना जाकर तुम उसको ये जरूर साबित करोगे कि तुम्हें अभी भी उसकी परवाह है, तुम्हें दुख है इस बात। हाँ लेकिन दुख तो होता है ना भाभी। आई नो तुम्हें दुख है, पर मेरी जान, अगर कोई हीरे को रद्द कर दे ना, तो उसमें हीरे का कसूर नहीं होता, रद्द करने वाले का होता है। और किसी के जाने से जिंदगी खत्म नहीं हो जाती। जिंदगी तब खत्म होती है जब आप उसको अपनी जिंदगी बना लेते हो।
तो उसकी कदर करो जो तुम्हारी कदर करते हो, जो तुमसे प्यार करते हो, ऐसे किसी लल्लू से नहीं। समझ आई है कुछ? गुड। आप बताओ क्या पहनोगे? वो सूट है मेरा। That's like a good girl. अरे तुम आओ तो सही ना मिशी। कहाँ जा रहे हैं? यार तुम बाहर आती हो या नहीं? तो मुझे बताओ तो सही, कहाँ लेके जा रहे हो? हम ड्राइव पे जा रहे हैं। क्या मतलब ड्राइव पे? गाड़ी कहाँ से आई? अल्लाह ने दी। हम ना जी अम्मी कहाँ है? वो तो नमाज पढ़ी है। अच्छा ठीक है, हम अभी आते हैं। अच्छा सुनो ना, हम ना तुम भी साथ चलो ना। अम्मी अकेली होंगी ना घर पे, और वैसे आप चली जाएं इससे पहले कि भाई का मूड बदल जाए। हाँ चलो चलो। इतनी गंदी हालत है मेरी, मैं क्यों जाऊँ? अरे जबरदस्त लग रही हो, क्या बात करती हो? चलो। यार सुनो ना। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। दिल रख रही हो ना? अरे मैं जानता हूँ तुम्हारे लिए ऐसी गाड़ी में बैठना मामूली सी बात है। इस तरह की गाड़ी में बैठना मामूली बात है, मगर तुम्हारा साथ मामूली नहीं। हर चीज मिशी, हर वो चीज तुम्हें वापस ला के दूंगा जो तुमसे खो गई थी। हैदर, तुमने मुझे बहुत कुछ दिया है, कुछ नहीं खोया मुझसे। प्लीज बार बार ये बात मत कहना, प्लीज। मनाना आया था आज। थैंक यू। तुमने मोम की बहुत बड़ी महरूमी दूर कर दी। वैसे तुम्हारे दिल में ख्याल कैसे आया उसे बुलाने का? जब इंसान महरूमी का शिकार होता है तो वो लाख कोशिशें करता है उसको पूरा करने की। आंटी भी असल में कोशिश ही कर रही थी। मैंने सिर्फ ये चाहा कि उनको वो चीज ला के दूं जिसकी कमी तो उनको महसूस होती है, लेकिन शायद वो एतराफ ना कर सकती हो। अच्छा ये बताओ, खाओगी क्या? कुछ नहीं। नहीं, अब बाहर आया तो कुछ खाकर चलेंगे। तुम्हारी मीठी मीठी बातों से पेट भर के अब कुछ नहीं चाहिए। हाँ वैसे अगर मैं बातों से खुश ना कर सकूं तो किस काम का पॉलिटिशियन हुआ? तो क्या तुम भी वही रिवायती पॉलिटिशियन बनोगे? हाँ? वैसे मुझे छोड़ो, लेकिन तुम जो रिवायती बीवी बन रही हो ना, मेरे हाँ में हाँ मिलाना, मेरी इज्जत करना बहुत अच्छा लग रहा है। आई लव इट। गुड। लेकिन अगर आप वही रिवायती पॉलिटिशियन, धोखेबाज, झूठे अहदो पैमा करने वाले बन गए तो फिर मिस्टर हैदर बख्त, तो फिर तुम्हारी ये जो रिवायती बीवी है ना, 1 मिनट नहीं लगाएगी बदलने। बता रही हूँ। आगे मेरा नहीं ख्याल तुम बदल सकती हो। मेरी मोहब्बत ने तुम्हें पाबंद कर दिया। मोहब्बत। हाँ मैं मोहब्बत करने लगा हूँ तुमसे। पता है हैदर, औरत को ना मोहब्बत से बढ़ के कुछ चाहिए होता है, और जानते हो वो क्या है? क्या? इज्जत। बस उसमें कभी कमी ना आने देना, इस बात का ख्याल है। गुड। म्यूजिक नहीं है तुम्हारी गाड़ी में? आज ही आइए, चेक कर लेते हैं। मनान, देखो जानी, मैंने तुम्हारे लिए अपने हाथों से चाय बनाई है। मम्मी चाय तो मैं मिर्ची के घर से पी के आया था, लेकिन फिर भी क्या है, आपने बनाई है तो एक बार फिर पी लेते हैं। तुमने देखा मिशी ने कितना बड़ा ब्लंडर किया है। कहाँ शादी कर ली है, उनका घर देखो, नो क्लास नो बैकग्राउंड, कैसे लोग हैं, है ना? आप यहाँ कैसे लोगों को जज करती हैं? जिस तरह
बाकी अपर क्लास सोसाइटी जज करती है। और पूरी सोसाइटी कैसे जज करती है? सारी दुनिया तो ऐसी जज करती है ना कि देखते हैं कि बैंक बैलेंस क्या है, आप गाड़ी कौन सी चलाते हैं, आपका घर कितना शानदार है, आप कपड़े कौन से पहनते हैं। मेरा मतलब है वेयर एन अपर क्लास फैमिली ना, तो हम तो ऐसे ही जज करेंगे नहीं। So this is your criteria to judge people? अगर उनके पास ये सब कुछ है तो वो अच्छे हैं, और अगर ये सब कुछ नहीं तो वो अच्छे नहीं। आप लोगों की उनकी वैल्यूज के बजाय उनकी वेल्थ से कंसिडर करते हैं। Am I right? तभी आपने लाइफ में इतनी ठोकरें खाई। मम्मी, डू यू रियलाइज कि आपके बेटे ने अमेरिका में कैसी जिंदगी गुजारी? मैं अमेरिका में एक नॉर्मल सी जॉब करता हूँ। I have a one room apartment there. इतना कुछ बैंक बैलेंस नहीं है मेरे पास। अगर आपको पता है ये सब कुछ मैंने कैसे बनाया, कितनी मेहनत और मुशक्कतें की हैं मैंने वहां पर। 12-12 घंटे की मैंने जॉब की है, वेटरिंग की है, $1 की टिप्स लेने के लिए लोगों के आगे पीछे भागा हूं। मैंने $1 जमा करके अपनी एजुकेशन पूरी की, जॉब हासिल की, तभी आज लोग वहां मेरी इज्जत करते हैं, मेरी वैल्यूज की, मेरे इखलाक, मेरी ऑनेस्टी। और ये सब मैंने पापा से लिया, जिनको आपने इसलिए छोड़ दिया था क्योंकि उनके पास इतनी दौलत नहीं थी जितनी आपको चाहिए थी। वैल्यूज और इखलाक का क्या फायदा अगर पेट्रोल पंप पे गैस भरना हो या किसी के बर्तन धोने हो या छोटी मोटी नौकरियां करनी हो। दुनिया ऐसा नहीं चलती। दुनिया शोहरत देखती है, पैसा देखती है, कामयाबी देखती है। और ये जो सब तुम्हारे साथ हुआ है ना, इसमें मेरी कोई गलती तो नहीं थी। तुम्हारा बाप तुम्हें लेके गया था, तुम ही गए थे उसके साथ। क्यों गए थे? और ये तुम्हारे बाप ने ये सब कुछ क्यों करवाया तुमसे? यहाँ रहते तो एक शानदार घर में रहते, नौकर चाकर तुम्हारा काम कर रहे होते। अगर मैं इस शानदार घर में रहता तो शायद आप ही की तरह हो जाता। बाबा ने मुझे इंसान बनाया। I'm a self-made man, मामा। खैर, मुझे मिशी के इन-लॉज अच्छे लगे। I like them। और ये सब कुछ मैं आपको इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि आप शर्मिंदा हो, बल्कि इसलिए कि हम कुछ लोगों को गलत जज करते हैं क्योंकि हमारा अंदाज उन्हें देखने का गलत होता है। खैर, कोई बात नहीं। अब तुम वापस आ गए हो ना, अब मैं सब संभाल लूंगी। शादी का क्या इरादा है तुम्हारा? की तो नहीं है, लेकिन करनी है। गुड। मैं एक खूबसूरत सी बीवी ढूंढ रही हूँ तुम्हारे लिए, फ्रॉम अपर क्लास फैमिली। एक दफा तुम्हारी शादी हो जाएगी ना, तो तुम दोनों यहाँ इस बड़े से घर में मेरे साथ रह सकते हो, और मैं भी अकेली नहीं होंगी, है ना? बस, आई हैव डिसाइडेड। सच अ गुड प्लान, है ना? श्योर। हैदर, ब्रेकफास्ट? ना 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 ना, नाश्ते का टाइम नहीं है मेरे पास। क्या मतलब टाइम नहीं है? इतनी मेहनत से बना कर लाई हूँ मैं। कहाँ ढंग से अंडा तोड़ना नहीं आता था, पूरा ब्रेकफास्ट बना के लाई हूँ। और मुझे कहाँ ढंग से लड़की से बात नहीं करनी आती थी, और अब तुम्हारा नाश्ता खाना भी पड़ेगा और उसकी तारीफ भी करनी पड़ेगी। हाय, हाउ मीन। अच्छा, तारीफ मत करना, लेकिन नाश्ता तो करो। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं खाऊं नहीं और तारीफ कर दूं। ऐसा कुछ नहीं हो सकता, चुप करके नाश्ता करो। अच्छा बाबा। कैसा है? बुरा नहीं है। कोई जरूरत नहीं मुझ पे एहसान करने की। बुरा नहीं है। अच्छा यार, तंग कर रहा हूँ। अच्छा बताऊं बात क्या है?
मुझे तुम्हारा ये किचन में जाके सब कुछ करना अच्छा नहीं लगता। मुझे लगता है you're capable of much more यार, तुम्हें कुछ क्रिएटिव करना चाहिए। जैसे तुम सोचती अच्छा हो, बोलती अच्छा हो, तो आई एम श्योर तुम लिखती भी अच्छा होगी। Why don't you try writing an article या कोई फैशन पे ब्लॉग लिखो। तो पता जब मैं A-levels कर रही थी ना, तो मुझे अपने स्कूल के लिटरेरी क्लब से शील्ड मिली थी। देखा, बिल्कुल सही दरियाफ्त किया मैंने तो। सब मिस्टर कोलंबस, आप मुझे ये बताइए कि आज शाम को आपकी क्या मसरूफियात थी? आज अस्पन साहब से मिलना है और एक चैनल वालों ने बुलाया। ओके, तो आप एक काम कीजिएगा कि कल कोई काम मत रखिएगा। मम्मी ने डिनर पे बुलाया। मॉम बोले तो तुम्हारी मॉम। और सिर्फ तुम्हें और मुझे नहीं बुलाया, हमने और अम्मी को भी बुलाया। जाहिलों के पूरे खानदान को। वाह रे, अम्मी की तबीयत तो ठीक है, कोई बुखार तो नहीं सर चढ़ गया? सच में मारूंगी मैं तुम्हें। नहीं, मारना मत। देखो इतना 30 मार खान बना फिरता हूँ बाहर, लोग कहेंगे घर में बीवी से मार खाता है। नाश्ता करो, आती हूँ। बुरा नहीं है वैसे। जी मॉम, ओके ओके बाय। सुनो, मनान आया हुआ है। ओ वाह वाह माशाल्लाह, वो साढ़े साहब कब आ गए? मामा बता रही हूँ, 1-2 दिन हो गए आए। ओ बड़ी अच्छी बात है। मेरा ख्याल है सूफी जान तुम्हें जाना चाहिए। मैं भी यही सोच रही हूँ। वो सोचने को छोड़ो, बल्कि एक और खबर सुनी तुमने? वो कौन सी? वो है ना तुम्हारा बनविया, क्या नाम है उसका, मिस्टर हैदर। वो सुना है फिर सियासत में आ गया है। देखते हैं कितने दिन ही चढ़ता है। वैसे इसे कहते हैं थूके चाटना। आप तुम उसका पीछा क्यों नहीं छोड़ देते? मैं उसका पीछा क्यों छोड़ूं? और जब तक वो अपनी मिशी जान का पीछा नहीं छोड़ेगा ना, मैं भी नहीं छोड़ने लगा पीछा उसका। ठीक है, मेरा शाम का टिकट बुक कर दोगे प्लीज? हाँ हाँ, फिक्र ही नहीं करो। शाम में चढ़ते हैं दोनों, करा देता हूँ। तुम जाके क्या करोगे? क्या हो गया सूफी जान, खाड़ी तुम्हारी रिश्तेदारी थोड़ी है, मेरा भी साड़ा है, मैं भी मिल लूंगा। वैसे सूफी जान, तुम्हारी फैमिली भी ना एकदम रंगीन है माशाल्लाह। एक माँ, 3 बाप, इतने सारे बहन भाई, और मजे की बात सारे के सारे आपस में सुतेड़े। शर्म नहीं आती तुम्हें? जरा भी शर्म नहीं आती? मजाक था ये? मुझे तुम्हारे ये मजाक बिल्कुल पसंद नहीं है। तो मेरी जान, ये हकीकत है। तुम्हें मजाक लग रहा है, पता है क्यों? तुम लोगों ने मजाक बनाया हुआ अपना। खैर, चढ़ते हैं शाम को। चाय तो पी लो अपनी। तुम पी रहे हो ना? कभी ऐसे भी पी के देखा करो, सुड़की मार के, सही मजा आता है चाय का। आपको देख के मुझे अपनी दादी याद आ जाती है। अच्छा। पता है, जब मैं छोटी सी थी ना, तो बाबा कभी कभार मुझे दादी से मिलवाने के लिए लेके जाते थे। वो भी यूं ही जाने नमाज पे बैठ के नमाज पढ़ती थी, वजीफे करती थी, और फिर पढ़ने के बाद मुझे घूमती थी। अच्छा ये बताओ, मैं दादी कब बनूंगी, इसके बारे में भी सोचा तुमने? पहले मैं अच्छी बहू और बीवी तो बन जाऊं, फिर माँ बनने का सोचूंगी। तुम बहुत अच्छी हो बेटा, बहुत अच्छी। मैं तुम्हें शुरू में गलत कहती है, जिसकी मुझे बहुत पेशेमानी है। दरअसल हम लोगों को हैसियत इंसान नहीं, उनके माहौल से परखते हैं, और ये कुछ मैं करती रही। मुझे अपनी गलती का बहुत एहसास है बेटा। क्यों कह रही है इस तरह से? ऐसे नहीं कहे ना, आप मेरी माँ की तरह, बल्कि मेरी माँ है। हाँ, तुम्हारी माँ। मुझे आपसे बात करनी थी। कहो बेटा। वो
मम्मी ने हम सबको डिनर पे बुलाया है कल। हाँ तो जाओ ना, जरूर जाओ बेटा। नहीं, सिर्फ मुझे और हैदर को नहीं, आपको और हमना को भी। मुझे और हमना को भी? जी आंटी, प्लीज़ इनकार मत कीजिएगा। मैं चाहती हूँ कि अपने इस रिलेशनशिप को नॉर्मल करूँ। चलेंगे ना? हाँ जरूर जाऊंगी, जरूर। थैंक यू सो मच। जीती रहो। सॉरी डिस्टर्ब कर दिया मैंने आपको। नहीं बस पढ़ ली। सुनिए, ये लिस्ट मैंने तैयार कर ली है, जाके बाजार से सामान ले आइए। इतने कम दिन रह गए, मुझे तो बहुत फिक्र हो रही है। और अखबार तो पढ़ना बंद करें ना। ये खबर देखी तुमने? अब कौन सी खबर? हैदर ने दोबारा पार्टी ज्वाइन कर ली है। क्या? मैंने तो सुना था उसने इस्तीफा दे दिया। अरे भाई, इन सियासतदानों का कोई पता चलता है? इलेक्शन सर पे है, बदल ली होगी पार्टी। हुआ क्या है, कुछ मुझे भी तो पता चले। अरे खबर छपी है, साथ तस्वीर भी है, ये देखो जरा, पढ़ो। रहने दे, मुझे नहीं पढ़नी खबर और न ही तस्वीर देखनी है। मेरे अपने इतने काम पड़े हुए और गैरों की खबरें रखते फिरे। हैदर खैर थोड़ी है, अपना बच्चा है वो। अब तो मुझे भी अफसोस होने लगा है। अच्छा, अब अफसोस करना बंद करें और जाके बाजार से चीजें ले आए। और कदीर, तुम क्या बैठे फोन से खेल रहे हो? ले जाओ ना अपने अब्बा को, इन्होंने तो उठना नहीं है अपनी जगह से। उठो तुम। और सुनो, वो फर्नीचर और चीजें पहुंचा दी थी फरजंद अली के घर? हाँ पहुंचा दी थी, उनका फोन आ गया था मुझे। अभी तक बैठे हो? लगाओ एक खींच के। जा रहा हूँ, एक सेकंड चाय पी लूं। चलो बेटा, जब तक तुम्हारी माँ सारे पैसे नहीं खर्चवा लेगी, इसे चैन नहीं आएगा। आ जाओ। चले। ये लो सामान की लिस्ट, और अगर कुछ मुझे याद आता है ना, मैं फोन करके बता दूंगी। जी, ठीक है। सब चीजें याद आना ख्याल से। ओके। अल्लाह, इतना काम है।